दास्तां भी न रहेगी तेरी दास्तानों में। यही हाल हो गया। जब हमारी वक्त की कानून को जब हटा दिया गया तो हमारा तो कुछ नहीं रहा है क्या? न मस्जिद रहे, न कब्रिस्तान रहा, न ईदगाह रहा। मालिक डीसी साहब हो गए, आवेदन दिया, ताला बंद। अब फैसला होगा, जिसका होगा उसका तो होगा। तब तक अब रहिए बाहर में, चाहे वो मस्जिद रहे, ईदगाह रहे, कोनो चीज रहे। बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत तरीके से लोगों ने किया है। और इसको एक दिन नहीं, जब तक बिल वापस ना हो लड़ते रहना पड़ेगा। एक बार बड़ा जुलूस होगा, आने वाले समय में छोटा छोटा भी हम लोग को करके उसको लड़ते रहना पड़ेगा। ये राजनीतिक लड़ाई है और इसको सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। मुजम्मत करते हैं खुले लफ्जों में। और आज इस बैठक में मैं नौजवानों से, तमाम भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं। हालात बड़े अबतर आ रहे हैं और हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि जब इस देश में मुसलमानों के खिलाफ बातें उठाई गई, हमारी मस्जिद का सौदा किया गया, मुसलमान तमाशाई बनकर देखते रहे, फिर ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने हमारी शरीयत पे छेड़छाड़ की, मुसलमानों ने शोर शराबा किया, चंद मौलवी सर जोड़ करके इकट्ठा हुए और फिर मौलवियों ने हू हल्ला करके, जलसों में तकरीर करके, नारा लगवा करके हुकूमत ने देख लिया कि इनकी ताकत कितनी है। ये आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर इन्होंने हमारी मस्जिदों पर, हमारे मज़ारात पर, वक्त की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। जब मुसलमानों ने चूं-चां करना शुरू किया तो फिर इन लोगों ने वक्त तरमीमी बिल लाया, कानूनी इख्तियार बुलडोजर चलाने वालों को दिया गया। याद रखिएगा, अगर हम यूं ही सोए रहे और अगर हमारे अंदर बेदारी नहीं आई, हमारे खून को अगर जोश नहीं आया, तो एक दिन हमारे बच्चों को भी बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाएगा। ये प्लानिंग कर ली गई है। इसलिए इस दौर में अगर जीना है, हालात जिस तरह से हैं, तो आपको कोहराम बचाना होगा। और एक बात याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि पहले कुव्वते फिक्रो अमल फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पर जवाल आता है। हमारी कुव्वते फिक्रो अमल ख़त्म हो गई है, इसलिए नए सिरे से बेदार होना होगा। तकरीर करने का मौका बिल्कुल नहीं। पास जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ते हैं, किसी ने हिसाब मांगा है? भाई उनके धर्म की बात है, वो लोग अच्छे से चलाएं। जब मुसलमानों की ये संपत्ति है, जायदाद है, मुसलमानों ने दिया है, तो गैर इसके बारे में क्यों फैसला करेंगे? और उसको फुल इख्तियार दे दिया गया। अगर आपके विरोध में किसी ने कोई दरखास्त दे दी, जाकर के जिला के प्रदेश में है, कर्नाटका में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, इसने तो अभी से कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं होता है, हमारा क्या कसूर है कि हमने कलमा तय्यबा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं, या तो सबको दबाना आसान हो जाएगा। ये अच्छी तरह ये जानते हैं, लेकिन याद रखिए, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन। अल्लामा इकबाल ने कहा।